अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने रंग को किस तरह से वाइट कर सकते हैं फोटोशॉप सीसी के अंदर और अपनी स्किन को आप स्मूथ कैसे करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं, ये देखें, ये पहले कुछ इस तरह से था एंड फिर मैंने इसको वाइट कर दिया, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी पिक्चर को जो है वो ओपन कर लेना है, जहाँ पर भी आपकी पिक्चर पड़ी हुई है। एंड आपने उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एक ऑटो सेलेक्ट का जो है वो मिलता है टूल, ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल के नाम से। तो आपने इसको जस्ट सिंपल यूज़ करना है सिलेक्शन के लिए। ओके, आप जितनी अच्छे से आप अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी पिक्चर जो है ना वो रियलिटिक में आएगी। ओके, जो रह गया उसको हम ऐसे कर लेते हैं सिलेक्ट। ओके दोस्तों, तो आफ्टर सिलेक्शन आपने यहाँ से रिफाइन एज इस पे क्या है वो क्लिक कर देना है, रिफाइन एज पे। एंड इसके इर्द गिर्द जो है हेयर्स के इर्द गिर्द आपने ऐसे करके इसको फेरना है। ओके, तो अब कर देते हैं हम डन। अब देखिए जो हेयर है वो हमारे जो है गया सिलेक्ट हो गए अच्छी तरह से। जो थोड़े बहुत ये रह गए हैं इनको यहाँ से ऐसे खुद से इस तरह से हम ये ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से थोड़े से सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब आपने क्या करना है, कंट्रोल जे करना है। ओके, कंट्रोल जे। जैसे आप कंट्रोल जे करेंगे एक न्यू लेयर क्रिएट होकर कुछ ऐसे से आ जाएगी। ओके, एंड उसके बाद आपने अपनी ये वाली लेयर 1 को एक्टिवेट करना है। इमेज के ऊपर क्लिक करना है, एडजस्टमेंट, और यहाँ से आपने चले जाना है कन्वर्क्स के अंदर। एंड यहाँ से कन्वर्क्स के अंदर जाने के बाद आपने इसको थोड़ा सा अप करना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा, एंड डन कर देना है। अगेन उतना ही अप करना है आपने, ओके कर देना। फिर अगेन एडजस्टमेंट एंड कन्वर्ट, जितना जब तक इतना वाइट करना चाहते हैं। अब देखिए थर्ड पर बहुत वाइट हो गया है, तो थोड़ा सा से नीचे करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा इसे ऊपर उठा देंगे, लाइक ऐसे, ठीक है। तो अब ये कुछ ज़्यादा बेहतर लग रहा है पहले की निस्बत, ठीक है ना। ज़्यादा हो गया एंड ओके। अब ये देखिए हमारी स्किन जो है वो वाइट हो गई है, ठीक है ना ये। बट हमारे हेयर्स भी जो है वो वाइट हो गए। अब हम क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपने हेयर को ब्लैक करना है। अगेन आपने कंट्रोल इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है एंड राइट क्लिक सिलेक्ट पिक्सल, ये वाली इमेज के ऊपर आकर राइट क्लिक करना है एंड सिलेक्ट पिक्सल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जिससे आपके जो है वो पिक्सल सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड फिर आपने बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर आ जाना है, ठीक है ना, बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर। एंड फिर आपने कंट्रोल जे कर देना है। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारी एक अगेन ब्लैक के अंदर पिक्चर बन गई। पहले एक वाइट में थी, अब हमने एक ब्लैक में और बना ली। अगर आप पहले दो बनाना चाहते हैं तो पहले दो बना लें। उसके बाद आपने यहाँ से लेना है रेजर टूल और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है रेजर को। एंड रेजर होनी चाहिए सॉफ्ट। और फिर जो वाइट वाली कलर की लेयर है ना हमारी, ये यहाँ से इसके रीनेम कर देते हैं WHIT, वाइट। वाइट वाली लेयर जो है हमने उसके ऊपर आकर इसको ऐसे करके रेज करना है अपने हेयर्स को, ठीक है ना, जहाँ तक ये है वो इजीली हेयर रेज हो जाए, ठीक है। अब रह गई बाकी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर क्लिक करना है और यहाँ से ब्रन टूल लेना है, ठीक है, BURN ब्रन टूल। यहाँ से ब्रन टूल ये सिलेक्ट होगा तो आपने यहाँ से ऐसे करके ब्रन टूल सेलेक्ट कर देना। एंड आईब्रोज के ऊपर देखिए जहाँ पर आपके हेयर है, जहाँ से थोड़ा सा ब्लैक दिखाना चाहते हैं वहाँ पर आप ये इसको फेर दें कलर को। ओके, तो अब आप ये देख सकते हैं हमारा जो है कलर वाइट हो गया है,
यहाँ पर जो हेयर्स थे ये रह गए थे, उनके ऊपर भी फेर देते हैं, जो फ्रंट के थे। ओके, तो अब आप ये देख सकते हैं हमारा जो है वो रंग भी फेयर हो चुका है। अब आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और मर्ज डाउन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपने इसके ऊपर फिर अगेन राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आकर लेयर के ऊपर आकर आपने यहाँ पर जो है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर एंड डुप्लीकेट लेयर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है एंड ओके कर देना है। तो आपकी डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। जब आपकी लेयर बन जाएगी ना, तो आपने फिर क्या करना है, फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है एंड ब्लर, सरफेस ब्लर, ओके कर देना। यहाँ जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट किया हुआ है वो मैंने सेट किया हुआ है 6 एंड 10। आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जैसे आप करना चाहें, जैसे आपका दिल करता है आप वैसे कर सकते हैं। ओके, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे वैसे ही कर देता हूँ जैसे पहले था, जो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो बेस्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है, इससे ज़्यादा जो है बुरी नहीं लगती पिक्चर। तो अब ये देखें, ये हो गया, ये प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं, देखिए स्मूथ हो गई हमारी स्किन एंड ओके करती है। ठीक है, अब इस देखिए यहाँ पर हमारे बाल भी जो है वो स्मूथ हो गए इसके साथ। अब हमने इसको रिमूव करना है, अगेन रेजर टूल लेंगे और अब हम इसको रेज कर देंगे। रेजर याद रहे सॉफ्ट लेनी है आपने, इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन रेजर जो है वो सॉफ्ट हो। ओके, आईज के ऊपर आईब्रो, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से रेज कर दें। अब ये देखें, ये दरअसल हमारा बन गया एक मास्क। ओके, अब ये हमारा बन गया मास्क जो हमारी स्किन को स्मूथ रखेगा। तो इसे अगेन आपने कंट्रोल ई करके मर्ज कर दें या सिंपल राइट क्लिक करके मर्ज डाउन के ऊपर क्लिक कर दें। तो ये देखें, ये थी आज की वीडियो जो सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अब अगर आपने होठ को पिंक पिंक सा करना चाहते हैं तो फिर राइट एक न्यू लेयर को क्रिएट करें और यहाँ से हिसाब किताब लगा लें कि आपका कौन सा कलर है एंड उस कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर लें या यहाँ से सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें कलर के ऊपर और यहाँ से कलर का सैंपल ले लें। ओके, तो मैं यहाँ से लेता हूँ ब्रश टूल एंड ब्रश कर देते हैं। थोड़े पिंक है ये कलर, सही नहीं लग रहा मुझे, बट एंड कर देते हैं कलर, सॉरी सॉफ्ट लाइट कर देते हैं ऐसे। तो ये देखें, ये हो गया। ये वाला कलर लेते हैं, ये वाला मुझे लग रहा है कलर ना, हाँ ये है। तो ये देखें, ये पिंक पिंक सा हो गया। इसकी कैपेसिटी वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं एंड उसके बाद कंट्रोल यू करके या इमेज एडजस्ट, सॉरी इसके ऊपर क्लिक करें एंड कंट्रोल यू या इमेज एडजस्टमेंट के अंदर यहाँ से इसकी थोड़ी जो पावर ऊपर कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से सैचुरेशन उसकी चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर बाद में आप इसे करना चाहते हैं चेंज तो ईजी वे में, अदरवाइज़ मुझे तो ये इस तरह सेट लग रही है। तो ये देखिए, अब ये बड़ी ही कमाल और इजी वे में जो है ये तैयार हो गई है। अब आपको सिंपल इस पर फाइल के ऊपर क्लिक करें, सेव एज और अपनी प्लेस को सिलेक्ट करें एंड यहाँ से JPG लिखकर ओके कर दें, सेव। मैं खुद ही यहाँ पर रखता हूँ, उससे मेरी पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। यहाँ से भी आप मैक्सिमम, लो वगैरह, हाई, जैसे भी आप करना चाहते हैं ना तो कर सकते हैं एंड आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको भी मर्ज डाउन कर लेते हैं एंड ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा फ़र्क जो है हमारी पिक्चर के अंदर आ गया। हमारी जो है स्किन किस तरह से जो है वो वाइट हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर